प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूं गणित की कुछ मजेदार गतिविधियां। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 67 के पेज नंबर 77 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 67 के पेज नंबर 77 को खोल लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। यहाँ दी है एक गतिविधि, बदल कर बताओ। उप अवधारणा, मानक इकाइयों में लंबाई सेंटीमीटर या मीटर। जी टीचर जी। अब प्रश्न दिया है, इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। तो बच्चों चलिए अब हम उदाहरण को देखकर समझते हैं। कुछ वस्तुओं का मापन करके देखते हैं, जैसे साड़ी, धोती, पेंसिल, पेन और सुई आदि। पहले हम साड़ी का मापन करेंगे, तो हम देखते हैं कि साड़ी का मापन किससे करेंगे। बताइए बच्चों। किससे करेंगे टीचर जी? मीटर से करना होगा राजू भैया, क्योंकि साड़ी की लंबाई अधिक होती है, तो हम इसे मीटर से मापते हैं। तब हम देखते हैं कि कितने मीटर की साड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5 मीटर की साड़ी है, अर्थात साड़ी की लंबाई 5 मीटर के लगभग हो सकती है। अब हम इसी प्रकार से धोती की लंबाई का मापन करेंगे, तो धोती की भी लंबाई अधिक होती है। अब इसे भी हम मीटर से मापते हैं। पेंसिल की लंबाई कम होती है, तो इसे हम सेंटीमीटर से मापन करेंगे। पेन का भी मापन करते हैं, तो पेन की भी लंबाई कम होती है, तो इसे भी सेंटीमीटर से ही मापन किया जाता है। सुई की साइज भी बहुत छोटी होती है, जिसकी लंबाई का मापन सेंटीमीटर में ही किया जाएगा। तो बच्चों आप सभी को समझ आ गया कि लंबाई का मापन कैसे किया जाता है। जी टीचर जी। इसी तरह राजू भैया किसी ग्लास की लंबाई का भी सेंटीमीटर से मापन करेंगे और ग्लास की लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर हो सकती है। चलिए अब हम वर्कशीट के प्रश्न को हल करके देखते हैं। जी टीचर जी। पहले प्रश्न में दिया है, कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई को किससे मापन करेंगे। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन की लंबाई कम होती है, तो इसे हम सेंटीमीटर से मापन करते हैं। इसकी लंबाई लगभग 22 या 24 सेंटीमीटर हो सकती है। जी टीचर जी। अब अगला सवाल राजू भैया आप हल करें। जी टीचर जी। अगला सवाल है, साड़ी की लंबाई को किसमें मापेंगे। अब हम देखते हैं कि साड़ी की लंबाई अधिक होती है, तो इसका मापन हम मीटर से करेंगे और इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 मीटर हो सकती है। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल मैं हल करती हूँ। सवाल है, 1 साल के बच्चे की लंबाई किस में होगी, मीटर या सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर 1 साल के बच्चे की लंबाई कम होती है, जिससे बच्चे की लंबाई का हम सेंटीमीटर में ही मापन कर सकते हैं। जी टीचर जी। अब अगला सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी। अगला सवाल है, केले की लंबाई को किसमें मापन करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि केले की लंबाई भी कम होती है, जिससे केले की लंबाई का हम सेंटीमीटर से ही मापन करेंगे। शाबाश राजू भैया। अब अगला सवाल मैं हल करती हूँ। सवाल है, गन्ने की ऊंचाई को किसमें मापन करेंगे। जैसे कि हमें पता है गन्ने की लंबाई अधिक होती है, तो इसे हम मीटर में मापन करेंगे, अर्थात गन्ने का मापन मीटर से किया जाता है। जी टीचर जी। अब राजू भैया इसी तरह आगे के सवाल आप सभी स्वयं कीजिएगा, लेकिन कक्षा समय के बाद। ये आपका होमवर्क है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सभी बच्चे और राजू भैया आप भी अपनी अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 68 के पेज नंबर 78 को खोल लीजिए। जी टीचर जी। हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 68 के
पेज नंबर 78 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम पेज नंबर 78 को देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। मैं इसे पढ़ती हूँ और आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जी टीचर जी। यहाँ भी एक गतिविधि है जिसका नाम है बदल कर बताओ। उप अवधारणा मानक इकाइयों में लंबाई। आगे दिया है सही विकल्प छांटकर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो चलिए हम सभी सबसे पहले मीटर सेंटीमीटर को समझते हैं कि कौन सी छोटी इकाई अथवा कौन सी बड़ी इकाई होती है। बच्चों, सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, फिर उससे बड़ी इकाई सेंटीमीटर और सबसे बड़ी इकाई मीटर होती है। समझ गए बच्चों कि कौन सी इकाई बड़ी और कौन सी इकाई छोटी होती है? जी टीचर जी। तो चलिए अब प्रश्न 1 के सवालों को हल करके देखते हैं। पहला, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई है। पहला मीटर, दूसरा मिलीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसे कि अभी हम सभी ने चर्चा की थी कि कौन सी इकाई बड़ी और कौन सी छोटी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, मिलीमीटर। अर्थात इन चारों में से सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर है। जी टीचर जी। अब अगला सवाल आप हल करें राजू भैया। जी टीचर जी। सवाल 2, 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 10 मीटर, 3 1 मीटर और 4 10 मिलीमीटर। तो उत्तर होगा टीचर जी 4 10 मिलीमीटर। अर्थात 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। शाबाश राजू भैया। चलिए अगले सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा हम बदलने की प्रक्रिया को समझते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर गुणित 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1, सेंटीमीटर में बदलिए। सवाल 1, 3 मीटर। अब हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना है। अब हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। 3 गुणित 100 बराबर 300 सेंटीमीटर। अर्थात 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं। सवाल 2, 9 मीटर। 9 गुणित 100 बराबर 900 सेंटीमीटर। अर्थात 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होगा। चलिए राजू भैया अब आगे के सवाल आप कीजिए। जी टीचर जी। सवाल 3, 5 मीटर। 5 गुणित 100 बराबर 500 सेंटीमीटर। अर्थात 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं। सवाल 4, 8 मीटर। 8 गुणित 100 बराबर 800 सेंटीमीटर। अर्थात 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होते हैं। सवाल 5, 4 मीटर। 4 गुणित 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। अर्थात 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होंगे। सवाल 6, 10 मीटर। 10 गुणित 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। अर्थात 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होंगे। शाबाश राजू भैया। अब अगला प्रश्न भी हल कीजिए। जी टीचर जी। टीचर जी यहाँ दिया है सेंटीमीटर में बदलिए। सवाल 1, 50 मिलीमीटर। टीचर जी क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसीलिए उत्तर के लिए हम 50 में 10 का भाग देंगे। 50 भागित 10 बराबर 5 सेंटीमीटर। अर्थात 50 मिलीमीटर में 5 सेंटीमीटर होंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। टीचर जी अब आगे के सवाल भी इसी तरह हल करेंगे ना? बिल्कुल राजू भैया। तो टीचर जी अगला सवाल है सवाल 2, 10 मिलीमीटर। 10 भागित 10 बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्थात 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होगा। सवाल 3, 60 मिलीमीटर। 60 भागित 10
बराबर 6 सेंटीमीटर, अर्थात 60 मिलीमीटर में 6 सेंटीमीटर होंगे। सवाल 4, 70 मिलीमीटर। 70 भागित 10 बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्थात 70 मिलीमीटर में 7 सेंटीमीटर होंगे। सवाल 5, 90 मिलीमीटर। 90 भागित 10 बराबर 9 सेंटीमीटर, अर्थात 90 मिलीमीटर में 9 सेंटीमीटर होंगे। सवाल 6, 80 मिलीमीटर। 80 भागित 10 बराबर 8 सेंटीमीटर, अर्थात 80 मिलीमीटर में 8 सेंटीमीटर होंगे। शाबाश राजू भैया। अब जैसा कि आपको पता ही है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो चलिए इससे संबंधित अब अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 3, एक तार की लंबाई 1 मीटर 19 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसे हल करके देखते हैं। तार की लंबाई 1 मीटर और 19 सेंटीमीटर है, तो जैसा कि हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 गुणित 100 बराबर 100 सेंटीमीटर धन 19 सेंटीमीटर बराबर 119 सेंटीमीटर, अर्थात तार की लंबाई 119 सेंटीमीटर होगी। जी टीचर जी। अब अगले प्रश्न को राजू भैया आप हल कीजिए। जी टीचर जी। प्रश्न 4, एक शर्ट में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो उस शर्ट में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा? हल। 2 गुणित 100 बराबर 200 सेंटीमीटर धन 50 सेंटीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर, अर्थात एक शर्ट में 250 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब अगले प्रश्न को मैं हल करती हूँ। एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी हो, तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हल। 5 गुणित 100 बराबर 500 सेंटीमीटर धन 60 सेंटीमीटर बराबर 560 सेंटीमीटर, अर्थात साड़ी की कुल लंबाई 560 सेंटीमीटर होगी। जी टीचर जी। पर राजू भैया ये सभी प्रश्न बच्चे लिख रहे होंगे ना? बिल्कुल टीचर जी, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही बाकी बच्चों ने भी लिखा होगा। हाँ राजू भैया, हमें भी यही उम्मीद है। चलिए अब हम हमारी गणित की कक्षा यही समाप्त करते हैं।